हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब हम इस वीडियो में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, उसके एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर चुके हैं और अब हम एक्सरसाइज 2.2 में आगे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको 10th में भी काम आएगा और आपको 10th में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ना है, तो उसका बेस आपका यहीं से कंप्लीट होगा। तो एक एक चीज मैं यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो आप बिल्कुल फोकस के साथ मेरे साथ पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। तो हम यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे कि सपोज हमको कोई पॉलिनोमियल दे दिया और हमें पूछा कि किसी एक्स पर इसकी वैल्यू बताइए, तो इसका मतलब क्या होगा। देखिए इसको डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमको दिया हुआ है px इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और हमें बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 1, 0 एंड माइनस 1। तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमें x इक्वल टू 1, 0 और माइनस 1 पर इस px की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि हमको यहां पर इस px में जहां जहां पर भी x दिख रहा है वहां पर 1 को रख देना है, ठीक है। तो हमारे पास p ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी। x इक्वल टू 1 पर px की वैल्यू को हम डिनोट करते हैं p ऑफ 1 से। कैसे, जैसे कि यहां पर जब मैं 1 रखूंगा तो मेरे पास आएगा p ऑफ 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 1 पर, और यहां पर 1 रखने का मतलब है कि इस px में जहां जहां पर भी x है वहां पर 1 को रख दीजिए। तो p ऑफ 1 हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू 1 क्यूब, x की जगह मैं 1 को रख रहा हूं, माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। और अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1 क्यूब 1, 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5, माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इंटू 1 3 और माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 एंड 3 8 एंड 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो ये 4 क्या आया, ये 4 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आई है। तो इस 4 को हम क्या बोलेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 एट x इक्वल टू 1। तो हमें जब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी होगी तो हमको किसी ना किसी x की वैल्यू दी जाएगी और उस x को हमें इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना है और यहां से कैलकुलेट कर लेना है। तो जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये 4 क्या है, यहाँ पर 4 इज द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 1। मैं यहाँ पर लिख देता हूं 4 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है। ऐसे ही हम 0 पर भी निकाल सकते हैं और माइनस 1 पर भी निकाल सकते हैं। तब देखिए 0 पर वैल्यू क्या होगी, 0 पर वैल्यू होगी p ऑफ 0। p ऑफ 0 मतलब x की जगह हमको 0 को पुट कर देना है, ठीक है। तो p ऑफ 0 हमारे पास क्या होगा, जहां जहां पर भी x दिख रहा है, जहां जहां पर भी x दिख रहा है वहां पर 0 को रख दीजिए। तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 0 क्यूब माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, तो ये सब तो 0 होगा यहाँ पर और क्या बचेगा हमारे पास अल्टीमेटली माइनस 2। तो ये माइनस 2 क्या है, ये माइनस 2 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है एट x इक्वल टू 0। क्लियर। ऐसे ही हम p ऑफ माइनस 1 भी निकाल सकते हैं। तो p ऑफ माइनस 1 हम निकालेंगे तो x की जगह माइनस 1 को पुट कर देंगे। तो p ऑफ माइनस 1 हमारे पास क्या होगा, 5 इंटू माइनस 1 होल क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 एंड माइनस 2। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। माइनस 1 होल क्यूब कितना होगा, माइनस 1। माइनस 1 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 आएगा हमारे पास, ठीक है। और माइनस 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, माइनस 5। तो ये हो गया माइनस 5 उधर। अब माइनस 1 होल स्क्वायर 1, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 और यहां पर माइनस 2।
तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 3 8 into 10 into 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास -12। तो ये -12 क्या है, ये -12 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है एट x इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम x के अलग अलग वैल्यूज रखेंगे तो पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यूज आएगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे हम x की अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यूज आएगी। और यहाँ पर हम इस पॉलिनोमियल को एक मशीन की तरह भी देख सकते हैं, जैसे कि ये एक मशीन है, इसमें जो इनपुट देंगे ये उसके अकॉर्डिंग हमको कोई आउटपुट देगा। यहाँ पर जो x आप डालोगे उसी x के अकॉर्डिंग ये उसकी वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो अलग अलग x पर वैल्यू अलग अलग आएगी, कुछ x पर सेम वैल्यूज भी आ सकती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी का है, हमको दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x। फर्स्ट पार्ट इसमें हमको दिया हुआ है px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1 पर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो कैसे निकालेंगे, जहां जहां पर भी x दिख रहा है वहां पर 1 रख दो, तो ये हो जाएगा p ऑफ 1। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 3 प्लस 7, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 एंड 5 12, 12 माइनस 3 9। तो ये 9 क्या है, ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है एट x इक्वल टू 1 पर। इसी में हमको सेकंड पार्ट दिया हुआ है QY इज इक्वल टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11 एट y इक्वल टू 2, मतलब y इक्वल टू 2 पर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, जहां जहां पर भी y दिख रहा है वहां पर 2 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा Q ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11, ये हो जाएगा हमारे पास 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 8 इंटू 3 24, 24 माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस रूट 11, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस रूट 11। अब ये एक रेशनल है और ये इरेशनल है, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, तो हम यहीं पर छोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो 16 प्लस रूट 11 क्या है, ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है y इक्वल टू 2 पर। अगला पार्ट इसमें हमको दिया हुआ है p ऑफ t इज इक्वल टू 4t टू दी पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 6 एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, वही जहां जहां पर भी t दिख रहा है वहां पर 0 रख दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा p ऑफ 0। p ऑफ 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 टू दी पावर 4 प्लस 5 इंटू 0 क्यूब माइनस 0 स्क्वायर प्लस 6, तो ये सब तो हो जाएगा 0 और अल्टीमेटली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। तो ये 6 क्या है, ये 6 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है t इक्वल टू 0 पर। अब देखते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में बाद में लिखूंगा, पहले हम समझते हैं कि क्या होता है। इसके लिए हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं। हमको दिया हुआ है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3। तो चलिए इसकी x इक्वल टू -2 और -3 पर वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आ रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे -2 पर, तो हम लिखेंगे p ऑफ -2। p ऑफ -2 इज इक्वल टू जहां जहां पर भी x दिख रहा है वहां पर -2 को रख दीजिए, तो ये हो जाएगा -2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10 एंड 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो p ऑफ -2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। ऐसे ही हम p ऑफ -3 की भी निकालेंगे, तो p ऑफ -3 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -3 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6। अब क्या आ जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 6, तो ये भी कितना हो गया 6 प्लस 9 15 एंड 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो देखिए जब हमने यहाँ पर -2 और -3 पर वैल्यू निकाली इस पॉलिनोमियल की, तो वो 0 आ रही है। इसका मतलब ये है कि -2 और -3 इस पॉलिनोमियल की 0 है। क्या समझे इसका मतलब, कि वेरिएबल की जो भी वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहां पर -2 और -3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, तो -2 और -3 को हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या, कि -2 एंड -3 आर द जीरोस ऑफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6।
तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, -2 एंड -3 आर जीरोस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू -2 और -3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, अब डेफिनेशन ये बनेगी कि वैल्यूज ऑफ x एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0 आर कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैं यहां पर डेफिनेशन लिख रहा हूं। अब तो यहां पर हमने लिख दी डेफिनेशन, वैल्यूज ऑफ x एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0 आर कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब करते हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल। हमको दिया हुआ है, चेक वेदर -2 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x प्लस 2। हमें चेक करना है यहां पर कि क्या -2 और 2 इस पॉलिनोमियल के 0 हैं या नहीं है। तो कैसे करेंगे भाई, वैल्यू निकाल कर देख लो। अगर वैल्यू 0 आ रही होगी इन पर तो ये 0 होंगे, नहीं आ रही होगी तो नहीं होंगे। तो चेक करते हैं यहां पर। सबसे पहले हम चेक करते हैं -2 को। px से हमारे पास x प्लस 2, मतलब x की जगह -2 रख दो, तो p ऑफ -2 होगा -2 प्लस 2 और इसकी वैल्यू आ गई 0। तो -2 पर वैल्यू 0 आ रही है इस पॉलिनोमियल की, मतलब -2 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। अब 2 पर भी वैल्यू देख लेते हैं। तो p ऑफ 2 जब हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा 2 प्लस 2 और ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 4। तो p ऑफ 2 0 नहीं है, p ऑफ 2 की वैल्यू तो 4 आ रही है, तो 2 को हम इसका 0 नहीं बोलेंगे, लेकिन -2 को हम इसका 0 बोल देंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, -2 इज द 0 ऑफ px इज इक्वल टू x प्लस 2 बट 2 इज नॉट द 0 ऑफ px इज इक्वल टू x प्लस 2। तो यहां पर हम लिख देंगे -2 इज द 0 ऑफ px इज इक्वल टू x प्लस 2 बट 2 इज नॉट द 0 ऑफ px इज इक्वल टू x प्लस 2। क्लियर? चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वेरीफाई वेदर 2 एंड 0 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x। तो चलिए इसको करते हैं। अब हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है कि 2 और 0 इस पॉलिनोमियल के 0 हैं। तो कैसे करेंगे, वही इस पॉलिनोमियल की 2 और 0 पर वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 पर वैल्यू निकालेंगे। तो p ऑफ 2 हमारे पास क्या होगा, p ऑफ 2 इज इक्वल टू, जहां पर भी x दिख रहा है वहां पर 2 रख दो, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 4 मतलब 0। तो ये वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई हुआ कि ये 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है। यहां पर हमको वेरीफाई करना है, चेक नहीं करना है। चेक करेंगे तो वो 0 निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है, लेकिन वेरीफाई करना है, मतलब यहां पर दोनों 0 होंगे। अब देखते हैं p ऑफ 0 क्या है। p ऑफ 0 हमारे पास आएगा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमने वेरीफाई कर लिया कि 2 और 0 दोनों ही इसके जीरोस हैं। क्लियर? क्योंकि दोनों पर वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पर हम क्या करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकालेंगे। कैसे, देखिए डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। हमको एक लीनियर पॉलिनोमियल दे दिया और बोला कि इसका 0 पता करो। अब हमको 0 पता करना है, अब चेक नहीं करना है। तो अब 0 को कैसे निकालेंगे, अब या तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप x के अलग अलग वैल्यूज रखते जाओ और चेक करते जाओ कि किस पर वैल्यू 0 आ रही है। और यहाँ पर तो आसान है, आप रख भी दोगे शायद कि x इक्वल टू 1 पर ये 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 इसका 0 होगा। लेकिन हर क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं होगा। तो इसका एक मेथड है कि कैसे हम 0 को निकाल सकते हैं। देखिए 0 क्या होते हैं, 0 x की वो वैल्यू होती है जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देंगे और वहां से x निकाल लेंगे। तो वो x वही आएगा जिस पर ये 0 हुआ। देखिए कैसे करेंगे, px को 0 के इक्वल रख दो, क्योंकि 0 पर वैल्यू क्या आती है 0, तो px इज इक्वल टू रख दो आप 0। px इज इक्वल टू 0 मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो अब ये एक इक्वेशन बन गई। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x को ले जाइए आप राइट साइड में, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 क्या आ गया, इसका 0 आ गया। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमको 0 ऐसे ही निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल आए तो हम क्या करेंगे, उसको 0 के इक्वल रख देंगे और वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वही हमारा क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? ऐसे ही अगला एग्जाम्पल करते हैं। अगला हमको दिया हुआ है px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और यहां पर भी वही बोला है फाइंड इट्स 0। तो कैसे निकालेंगे, सेम तरीका है जैसा ऊपर किया है। भाई px को 0 के इक्वल रख दो, px को 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है, px को 0 के इक्वल रखा मतलब 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा।
तो 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -1, 1 को इधर ले गए और x को ले आएंगे यहाँ से अपॉन में, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। तो ये x इज इक्वल टू -1/2 क्या आया, इस पॉलिनोमियल का 0 आया। आप यहाँ पर x की वैल्यू -1/2 रखकर देखिए, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। हमको अगर 0 निकालना है तो पहले इसकी वैल्यू को 0 के इक्वल कर दो और फिर x की वैल्यू निकाल लो। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है px इज इक्वल टू -√2x प्लस 2, -√2x प्लस 2, और बोला है वही फाइंड इट्स 0। तो यहाँ पर भी वही सेम काम क्या करेंगे, px को 0 के इक्वल कर दो, तो ये px इज इक्वल टू 0, मतलब -√2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास -√2x इज इक्वल टू -2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2 अपॉन -√2, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास √2। ठीक है, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास √2, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो एक √2 कट जाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास √2 आ जाएगा, मतलब √2 इसका 0 है। अगर √2 का हम यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस का, और +2 एंड -2 क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि √2 इसका 0 है। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर हम जनरल फॉर्म के लिए भी आंसर लिख सकते हैं, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर लिखूं लेट px इज इक्वल टू ax प्लस बी, भाई लीनियर पॉलिनोमियल का 0 निकाल रहे हैं ना हम, तो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी। तो अगर मैं ax प्लस बी का आपसे 0 पूछूं कि फाइंड इट्स 0, तो आप ये भी तो निकाल सकते हैं। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, इसको 0 के इक्वल कर दो यहाँ पर, तो इसको 0 के इक्वल अगर कर देंगे तो x प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा ax इज इक्वल टू -b, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -b/a। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो 0 होता है वो होता है -b/a। तो यहाँ पर हम इसको एक नोट बनाकर लिख लेंगे कि फॉर ए लीनियर पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax प्लस b, x इज इक्वल टू -b/a इज वन एंड ओनली वन 0। क्या लिखा हमने, फॉर ए लीनियर पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax प्लस b, x इज इक्वल टू -b/a इज वन एंड ओनली वन 0। यहाँ पर ये वन एंड ओनली वन का मतलब क्या है, इसका मतलब है यूनिक। यूनिक मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं अद्वितीय। अद्वितीय मतलब इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। इसका सिंपली मतलब ये है कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए सिर्फ एक ही 0 होगा। ठीक है, इसके कोई 2 0 नहीं हो सकते। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था x² + 5x + 6, तो वहां पर -2 और -3 2 0 आ रहे थे, लेकिन वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इसलिए आ रहे थे। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए सिर्फ एक ही 0 होगा हमेशा। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने 2 स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल पढ़े थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। तो अब हम इनके जीरोस देखते हैं कि इनके जीरो क्या होते हैं। तो पहले हम देखेंगे जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 को तो हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया px इज इक्वल टू 5, और अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसका 0 बताइए। तो देखिए 0 क्या होता है, डेफिनेशन पे अगर हम जाएं तो 0 x की वो वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे। तब देखिए यहाँ पर तो ये 5 है, अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर आप x की कुछ भी वैल्यू रखो ये हमेशा 5 ही रहेगा, ये कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। तो इसका सिंपली मतलब क्या है, इसका सिंपली मतलब ये है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी 0 नहीं होता है, क्योंकि भाई x की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है जो इसको 0 बना दे। आप x को यहाँ पर कुछ भी रख दो तो भी ये 5 ही रहेगा, ये हिलेगा ही नहीं, ये कांस्टेंट है, ये हटेगा ही नहीं कभी भी यहाँ पर। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी 0 नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल वेयर इट बिकम्स 0, सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल डू नॉट हैव एनी 0। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर नो वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल वेयर इट बिकम्स 0, सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल डू नॉट हैव एनी 0। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यहाँ पर, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी 0 नहीं होता है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। क्लियर। चलिए अच्छा, अब यहाँ पर एक भ्रम बच्चों को होता है, वो क्या होता है देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है px इज इक्वल टू 5, तो वो मुझसे बोलेंगे कि सर काम करो px इज इक्वल टू 5 है, तो इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, ये लिख देंगे। अब हमको इसका 0 निकालना है, तो अब हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 टू द पावर 0, और ये हो जाएगा 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो मतलब x इक्वल टू 0 इसका 0 होगा। तो देखिए ये काम हमको नहीं करना है,
जैसे कि मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पर लिखकर बताता हूँ आपको। सपोज मुझे कोई अब बोलेगा कि x की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या 5, और x की जगह 0 रखा तो ये हो जाएगा 0 टू द पावर 0, और 0 टू द पावर 0 0 हो गया तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई 0। लेकिन ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्म यहाँ पर बनी है 0 टू द पावर 0, इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब क्या है कि इसकी कोई भी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं क्लास 11th के कैलकुलस के चैप्टर लिमिट में, वहां पर आपको इनके बारे में डिटेल स्टडी करवाई जाती है। और इनके अलावा और भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, वो भी आपको वहां पर स्टडी करवाई जाती है। तो यहां पर मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा, हमको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। तो हमारे लिए यहाँ पर सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में ये भ्रम पैदा हो सकता है। तो मैं इसको ब्रैकेट में बंद करके लिख रहा हूँ, स्पेशली भ्रम। तो ये भ्रम हमें दिमाग में नहीं लाना है, और जैसे ये भ्रम दिमाग में आए तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ध्यान में आ जाने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल। 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल, तो 0 पॉलिनोमियल क्या होता है? 0 पॉलिनोमियल होता है हमारे पास px इज इक्वल टू 0। अब इसका 0 क्या होगा? तो देखिए इसका 0 क्या हो सकता है? अब x की आप कुछ भी वैल्यू रखो, ये तो हमेशा 0 है, और x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए वो उसका 0 होता है। तो यहां पर तो हम x की कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं और उस पर वैल्यू 0 आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरी रियल नंबर इज द 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल। तो हमने यहां पर लिख लिया एवरी रियल नंबर इज अ 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल, क्योंकि आप यहां पर x की कोई भी वैल्यू रखो ये 0 ही रहेगा हमेशा। तो यहां पर हर रियल नंबर इसका 0 होगा। तो यहां पर एक बात और हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ 0 पॉलिनोमियल आर इनफाइनाइट। मतलब अगर कोई हमसे पूछे कि 0 पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, तो भाई इसके तो इनफाइनाइट जीरोस हैं, क्योंकि रियल नंबर आप यहां पर कुछ भी रख दो, हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर से, तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ 0 पॉलिनोमियल क्या होगा? इनफाइनाइट। तो ये क्वेश्चन भी हमसे यहां पर पूछा जा सकता है, तो मैं यहां पर वो भी लिख रहा हूं, सो जीरोस ऑफ 0 पॉलिनोमियल आर इनफाइनाइट। सो जीरोस ऑफ 0 पॉलिनोमियल आर इनफाइनाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद होना जरूरी है। क्लियर? अब कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट बातें जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, तो वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं, उनको मैं हेडिंग दे रहा हूं नोट्स। नोट्स में फर्स्ट है हमारे पास अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0। क्या है इसका मतलब? कि किसी पॉलिनोमियल का 0 0 ही हो, ये जरूरी नहीं है, 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। भाई अगर हम px इज इक्वल टू x माइनस 2 का 0 निकालेंगे तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि 0 ही उसका 0 होगा, 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर? तो यहां पर हमें 0 और 0 ऑफ पॉलिनोमियल में कंफ्यूज नहीं होना है। 0 ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, और अपना 0 अलग है जो कि हम पढ़ते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला पॉइंट ये लिखा हुआ है अब कि 0 में बी अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। सेम बात लिखी हुई है कि 0 में बी अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 0 ही होगा हमेशा ही, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन 0। ये तो मैं आपको लिखवा चुका हूं, ठीक है, तो ये मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूं यहां पर। उसके बाद अगला लिखा हुआ है ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0। यस, अब पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0, मतलब एक पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा 0 भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था फर्स्ट वाला ही हमारा x² + 5x + 6, तो वहां पर -2 और -3 दो 0 थे। तो जरूरी नहीं है कि किसी पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही 0 हो, वो सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के केस में होगा। अगर लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका एग्जैक्टली एक ही 0 होगा, लेकिन दूसरे पॉलिनोमियल्स के जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इनके जीरोस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और वो एक से ज्यादा होते भी हैं। इनके बारे में हम 10th में और आगे बातें करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट अवेलेबल हो रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप इसके सॉल्यूशन भी आपको करवाऊंगा, और ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे जो कि मैं हमेशा करता हूं कि आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देखने के बाद एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करके देखें, उसके बाद आप मेरी सॉल्यूशन की वीडियो देखें। इससे बच्चों क्या होगा, इससे आपको लर्निंग मिलेगी, आपको पता चलेगा कि आप मिस्टेक्स कहां पर कर रहे हैं और आपको कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं। फिर जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं उनको आप फिर से देखिए, इसी से आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, इसी से आपका इंप्रूवमेंट होगा और इसी से आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।